सिर में बहुत तेज दर्द था, इसलिए जाना पड़ा। मैं वादा करता हूं, अगली बार जरूर पूरा टाइम रहूंगा। मैक्स पूछता है, क्या तुम्हें और यादें हैं? शायद उनसे मुझे पता चले कि वो लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। स्टील कहता है, हाँ, मुझे याद है। अल्ट्रालिंक्स ने मुझ पर हमला किया था। वो हमेशा मेरे जैसे जीवों के पीछे पड़ते हैं। उनके पास तत्वों को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। वे हवा, बिजली, आग सबको मोड़ सकते हैं। मैक्स सोच में पड़ जाता है। मैक्स अभ्यास शुरू करता है। वो ऊंचाई से कूदता है, दीवारों पर दौड़ता है और हैरान होता है कि वो कितना तेज और मजबूत हो गया है। स्टील कहता है, अगर हम पूरी तरह से एक हो जाएं, तो तुम्हारे शरीर पर एक आर्मर बनेगा, एक सुपर सूट जैसा। वो दोनों मिलते हैं और अचानक मैक्स एक चमकदार टर्बो आर्मर में ढक जाता है। अब वो उड़ सकता है, दीवारें तोड़ सकता है और चीजों को दूर से नियंत्रित कर सकता है। मैक्स की आंखों के सामने कुछ दृश्य आते हैं। वो अपने पिता जिम मैगरा को देखता है। स्टील धीरे से कहता है, तुम्हारे पिता की मौत किसी तूफान से नहीं हुई थी, वो अल्ट्रालिंक्स का हमला था। मैक्स हैरान रह जाता है और कहता है, मुझे माइल्स से बात करनी होगी। मैक्स कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे एनटीई के जाना है, पर मुझे रास्ता नहीं पता। क्या तुम मुझे वहां ले चलोगी? सोफिया बिना कुछ पूछे सिर हिलाती है। बैठो। रास्ते में मैक्स उसे बताता है, जब मैं छोटा था, मेरे पिता की मौत हो गई थी। इस शहर में लौटकर मुझे सब कुछ फिर से याद आ रहा है और शायद मैं अब सच्चाई जानना चाहता हूँ। सोफिया उसे देखती है। दोनों के बीच एक भरोसे का रिश्ता बनता है। मैक्स मुस्कुराकर कहता है, अगली बार हम सच में घूमने चलेंगे। वो एनटीई के पहुंचते हैं। माइल्स उन्हें दरवाजे पर मिलता है। मैक्स कहता है, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। सोफिया बाहर इंतजार करती है। अंदर मैक्स कहता है, मुझे सच्चाई चाहिए, पापा के साथ क्या हुआ था? माइल्स गहरी सांस लेकर कहता है, तुम्हारे पिता इंसानियत की भलाई के लिए एक ऐसी मशीन बना रहे थे जो ऊर्जा को नियंत्रित कर सके। वो उनका सपना था। रात हो चुकी है। मैक्स दौड़ते हुए घर की ओर बढ़ता है। आसमान में भयंकर तूफान बन रहा होता है। बिजलियां, गरज और हवा का शोर। वो समझ जाता है कि ये कोई साधारण तूफान नहीं, अल्ट्रा लिंक्स आ रहे हैं। वो एक रेलवे ट्रैक के पास शरण लेने की कोशिश करता है। तभी एक महिला की कार बंद हो जाती है। वो दौड़कर उसकी मदद करता है और अपने हाथों से निकली बिजली से इंजन चालू कर देता है। लेकिन ऐसा करने से उसकी स्थिति फिर उजागर हो जाती है। आसमान में बिजली चमकती है और एक विशाल छाया उसके ऊपर उतरती है। वो पास के गैरेज में भागता है।